प्राइवेट में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो मैं एचडीएफसी रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपको एसबीआई से ऑप्शन है तो आप डेफिनेटली एसबीआई की तरफ जाइए। एसबीआई से पर्सनल लोन लीजिए, किसी भी तरह का लोन लीजिए। पर्सनल लोन एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस होता चला जा रहा है, क्या आपको पता है? और इसमें जो है सरकार भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं है। किसी भी सरकारी बैंक या फिर किसी भी सरकारी अगर आप योजना का लाभ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पूरी इंडिया में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनसे कम दामों में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूं तो एसबीआई से बढ़िया ब्याज और उससे बढ़िया सुविधा कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट बैंक हो। अगर मैं आपसे एचडीएफसी और एसबीआई के बारे में बात करूँगा तो डेफिनेटली आपको एसबीआई से लोन लेना चाहिए। एसबीआई एक अच्छा बैंक है और पूरे भारत में जो है अभी तक सबसे सस्ते ब्याज दर पे यही बैंक देता है लोन। अगर मैं एसबीआई की मिनिमम इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो आपको जो है 9.60% का जो है पर्सनल लोन ऑफ़र किया जाता है गाइस। और ये पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पूरी इंडिया में कोई बैंक नहीं देता है। अगर वो देते भी हैं तो नॉर्मली गाइस वो किसी ऑफ़र में आ सकता है, लेकिन वो फिर भी इतना कम इंटरेस्ट नहीं देते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एसबीआई से जो है अगर आपका जो है सैलरी एसबीआई में आ रहा है, अगर आप योनो ऐप में रजिस्टर्ड हैं तो आप विदिन 4 क्लिक्स के अंदर अपने लोन को जो है आप अप्रूव करवा सकते हैं। गाइस, मैं किसी भी बैंक को, मैंने पहले से ही बोला हुआ है कि मैं किसी भी बैंक को पार्टिकुलरली टारगेट करके नहीं बोल सकता हूं कि उनकी सर्विसेज और भी किस माध्यम से अच्छी हैं। लेकिन जहां तक मैं सरकारी बैंकों की बात करूं, सरकारी वैसे कोई भी योजना होती है, कोई भी काम होता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कई सारे यूजर्स को। जहाँ तक मैं प्राइवेट की बात करूँ तो उनकी सुविधाएं, उनकी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है और अच्छी होती है। इसलिए जो होता है कि प्राइवेट सेक्टर में कई लोग जाना पसंद करते हैं। मैं आपसे अगर बात करूं कि आपको 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, तो आप एसबीआई के यूज़र हैं और आपका सैलरी जो है आ रहा है, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो इस समय में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप जा कर के एसबीआई से पहले अप्लाई कीजिए। एसबीआई 10 लाख का लोन जो रहेगा वो जल्दी से जल्दी डिस्बर्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एचडीएफसी में जाते हैं तो वो भी आपको इंस्टेंट लोन देने की बात करेंगे, हम आपको तुरंत लोन देंगे। लेकिन जब आप दोनों के डेटा में कंपैरिजन करोगे गाइस तो आपको पता चलेगा कि एसबीआई कम इंटरेस्ट पे दे रही है कंपेयर टू एचडीएफसी। लेकिन अब एसबीआई की अगर आप और भी अंदर जाएंगे और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उसका प्री पेमेंट कैसे होगा, फोरक्लोजर चार्जेस क्या होंगे, या फिर आपको जो है पार्ट पेमेंट करना होगा तो वो कैसे मिलेगा, तो ये जब आपको बैंक एग्जीक्यूटिव बताएगा तो आप जो है उसको जो है सही से कंपेयर कर पाओगे कि आपको एचडीएफसी से लेना चाहिए या फिर एसबीआई से। वैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, जहाँ तक मैं थोड़ा सा इसके डेटा का एनालिसिस किया एसबीआई और एचडीएफसी के बारे में, तो मेरे हिसाब से आज तक मैंने एसबीआई को बहुत ऊपर रखा है, क्योंकि एसबीआई एक अच्छा बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, कोई आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है और इसमें फोरक्लोजर प्री क्लोजर चार्जेस भी ना के बराबर होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते हैं। तो गाइस इस तरह से आप एसबीआई से जो है लोन ले सकते हैं, मैं उसमें कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा। अगर आप एचडीएफसी से लोन लेना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं गाइस। एचडीएफसी प्राइवेट बैंकों में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे टॉप है और उस बैंक का अभी तक किसी भी प्राइवेट सेक्टर से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं। एंड ऑफ कोर्स एचडीएफसी आपको जो है एक अच्छा लोन प्रोवाइड करती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें फोरक्लोजर, पार्ट पेमेंट्स और भी बहुत सारी सुविधाएँ जो है एचडीएफसी देता है। लेकिन जहाँ तक अगर आप एसबीआई और एचडीएफसी का कंपैरिजन करोगे तो उस समय एचडीएफसी एसबीआई के सामने नहीं टिकता है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है गाइस। और आप मोस्ट ऑफ द जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी होते हैं, कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को एसबीआई में ही विड्रॉ करती हैं, तो उसमें क्या है कि वो एसबीआई के साथ टाई अप करती हैं, या फिर बैंक्स जो होते हैं खुद जाते हैं कंपनीज के पास, देखते हैं कि अगर उनका ज़्यादा एम्प्लॉय है, उनके पास कई सारे लोग हैं, तो वो उनको एक ऑफ़र देते हैं और वो सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी अपने बैंक में कर लेती हैं, क्योंकि किसी भी बैंक के पास जितने कस्टमर होंगे उसका उतना प्रॉफिट होगा। तो एसबीआई तो वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि अप्रोच नहीं करता है किसी भी बैंक को या फिर एनबीएफसी को या फिर किसी भी कंपनी को, वो अप्रोच नहीं करता है कि आप मेरा प्रमोशन करो, आप मेरे साथ ऐड हो जाओ, क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी एक गवर्नमेंट संस्था है। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, या फिर पूरे देश की बात करूं इस समय तो मान लो थोड़ा स्टार्टअप और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके बहुत पहले जब एसबीआई आया था तो उस समय मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में ही थे। तो गवर्नमेंट जॉब में आज पूरे देश में कई लोग हैं और सबकी सैलरी मैक्सिमम जो है वो एसबीआई में आ रही है गाइस। तो एसबीआई इस तरह से भारत का बहुत बड़ा बैंक है।
और उसको किसी भी तरह के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं एक और डेटा में कि अगर हर दिन, मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था कि हर दिन 22-23 लाख लोन एप्लीकेशंस जा रही हैं बैंकों के पास, तो उसमें से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो जाता है वो एसबीआई के पास जाता है। उसका एक रीज़न है गाइस, क्योंकि सबसे पहले बात करूं कि ये जो गवर्नमेंट लोग होते हैं ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट इनके पास अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कोई बड़ा फंक्शन हो जाए, शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये पर्सनल लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं, और जो कि एसबीआई इनके लिए पहला सोर्स होता है, क्योंकि ये मानते हैं कि एसबीआई में हमारी सैलरी आ रही है और उसमें हमको कम ब्याज मिलेगा और इंस्टेंट डिसबर्सल हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल सही सोचते हैं गाइस। जानकारी एसबीआई अपने ग्राहकों के बारे में रखती है, और जैसे ही वो ग्राहक उनके पास जाता है कि सर मुझे पर्सनल लोन चाहिए, एसबीआई उसको तुरंत का तुरंत ऑफर कर देती है। अगर यही सेम एचडीएफसी में देखोगे तो सेम यही प्रोसेस है गाइस, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने सैलरी बैंक के अलावा और भी किसी बैंक से लोन ले सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एसबीआई में जिनकी सैलरी आ रही है उनको एसबीआई लोन नहीं देता है, किसी न किसी प्रॉब्लम से, हो सकता है सिविल स्कोर कम हो सकता है कि उनका कोई डिफ़ॉल्ट हुआ हो, लास्ट 6 मंथ के अंदर कोई ईएमआई बाउंस हुई हो, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, जिसको कई बार उनको रिजेक्शन मिलता है और वो फिर जाते हैं प्राइवेट बैंकों के पास, और प्राइवेट बैंक्स कोई ना कोई जुगाड़ लगा के उनका कर देते हैं। टोटली बात होती है पर्सनल लोन में सिर्फ क्रेडिट स्कोर की, क्रेडिट वर्दीनेस की। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, अगर आपके पास एक अच्छा सैलरी पैकेज आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट में मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट आपको लोन दे देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से गाइस मैं किसी भी लेवल पे एचडीएफसी एसबीआई को कंपेयर नहीं करूंगा। मैं अगर प्राइवेट बैंकों की बात करूं तो सिर्फ प्राइवेट में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो मैं एचडीएफसी रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपको एसबीआई से ऑप्शन है, तो आप डेफिनेटली एसबीआई की तरफ जाइए, एसबीआई से पर्सनल लोन लीजिए, किसी भी तरह का लोन लीजिए। अगर वो आपको लोन देगा तो वो आपको कम ब्याज पे देगा। और तो इस तरह से जो है एसबीआई और एचडीएफसी एक दूसरे से अलग हैं गाइस। और मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि एसबीआई किसी भी लोन एप्लीकेशन या फिर एनबीएफसी या फिर किसी थर्ड पार्टी के जरिए खुद का प्रमोशन नहीं करती है। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि पूरी इंडिया में अगर कोई पर्सनल लोन लेता है, अगर वो एक समझदार व्यक्ति है, तो वो एसबीआई में जाता है। किसी भी आर्टिकल को पढ़ के, किसी भी जानकारी को आप जान के अगर आप और कहीं अप्लाई कर देते हो, तो डेफिनेटली आप कभी भी डेटा सर्च करोगे तो एसबीआई का जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा के लिए कम होता है। तो मैंने ये छोटा सा एनालिसिस आपको एसबीआई और एचडीएफसी में बताया है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए पर्सनल लोन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली उसके ऊपर एक नई वीडियो आएगी गाइस। अभी के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था क्योंकि आप लोगों ने गूगल पे या फिर कहीं पर भी क्वेरी डाली होगी कि हम एसबीआई से लोन लें या फिर एचडीएफसी से लोन लें। और मेरे पास बहुत ज़्यादा जो व्यूवर्स के जो एज हैं वो गाइस 25 to 44 ईयर्स के हैं, और इसमें मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट में जॉब में भी है, प्राइवेट में भी हैं। तो उनको एक सही रास्ता, उनको एक सही बैंक मैंने बताया है जो कि उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो एसबीआई से आप लोन ले लीजिए, और आप योनो ऐप पर रजिस्टर रहिए, वो आपको इंस्टेंट 4 स्टेप्स में लोन प्रोवाइड कर देता है। मैंने ऑलरेडी योनो ऐप के ऊपर आर्टिकल और वीडियो दोनों पब्लिश किया है, आप मेरी वीडियोज़ को जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले देना चाहते हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ओके गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।